Assalamu alaikum, dear students. Today it is 1st of May 2021. Subject English, class 8th. Topic question work of global warming. Dear students, global warming के हम we were writing questions of global warming. Today it is question number 9. Open your textbook and see the question number 9. Question number 9 is, what role do the scientists play in Jammu and Kashmir to deal with the problem of global warming? जो ग्लोबल वार्मिंग है जिसके असरात जम्मू एंड कश्मीर पे भी हैं, जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा कि जो कश्मीर में भी जम्मू एंड कश्मीर में भी जो ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स दैट आर मेन सोर्स ऑफ वाटर, तो वो ग्लेशियर्स भी तेज़ी से पिघल रहे हैं. दे आर ऑल्सो मेल्टिंग रैपिडली. तो एक हमने पढ़ा कोलाही ग्लेशियर जो है हिमालयन माउंटेन्स में जो नाला लेदर है पहलगाम से जो बहता है, नाला लेदर के वेस्ट में जो वहाँ पे ग्लेशियर है ऊपर पहाड़ियों में हिमालयन माउंटेन्स में, वो कोलाही ग्लेशियर हैं. ये कोलाही ग्लेशियर जो है ये जम्मू एंड कश्मीर का सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर है. वी कैन से लार्जेस्ट एंड परमानेंट. तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हम लिखेंगे. आप देखो, इन जम्मू एंड कश्मीर द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट TERI हैज सेलेक्टेड द कोलाही ग्लेशियर इन द वेस्ट लेदर वैली as one of the index glaciers for long-term monitoring. It is highly important to establish an index glacier in this region for assessing the water resource availability to the communities in the valley. Scientific studies conducted on the glacier for last 5 years, after which the Energy and Resource Institute, that is TERI, will recommend measures to bring down the glacier's recession rate. क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन था कि साइंटिस्ट का वो क्या रोल निभाते हैं ताकि जम्मू एंड कश्मीर में ग्लोबल वार्मिंग से निपटा जाए. तो हमने लिखा जो एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, उन्होंने सिलेक्ट किया है कोलाही ग्लेशियर को, जो नाला लेदर के जो लेदर वैली है उसके वेस्ट में, वहाँ से ही वो ओरिजिन है नाला लेदर का, वहाँ से ही पानी आता है जो नाला लेदर में बहता है. ये एक इंडेक्स है ग्लेशियर्स का, यानी मैंने ऑलरेडी कहा आपको ये बड़ा ग्लेशियर है. तो ये जो नीचे एरिया है, लोग हैं, लाइवलीहुड है उन, तो वहाँ से ही वाटर मैसर होता है, ये प्रोवाइड करता है इस एरिया को वाटर. तो इसको इस इंस्टीट्यूट ने लिया है एज इंडेक्स. उसको मॉनिटरिंग की जाती है, उसको एसेसमेंट की जाती है, तो आफ्टर एसेसमेंट के बाद ही ये इंस्टीट्यूट देखिएगा कि कौन से मेजर्स उठाने हैं ताकि ये जो ग्लेशियर है इसकी जो रेसेशन है, उसकी जो मेल्टिंग रेट है, रैपिड मेल्टिंग रेट, तो उसको कैसे रोका जाए. अब क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डू वी एज इंडिविजुअल्स नीड टू डू टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. नाउ व्हाट डू वी एज इंडिविजुअल्स, what should we do to deal with the problem of global warming?
answer. As individuals, we should try our best to make awareness among the people about the drastic change of global warming. As individuals, it is our duty to aware the people, to make awareness among the people about the ड्रास्टिक चेंजेस, जो ड्रास्टिक चेंजेस होती है ग्लोबल वार्मिंग से, उसके बारे में लोगों को अवेयर करना है। लोगों को कहना है कि आपको हमको कौन कौन से एक्ट अवॉइड करने हैं, कौन कौन से काम अवॉइड करने हैं, हमें किस तरह इको फ्रेंडली बनना है। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर। हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए, यानी जो प्लांट्स हैं, प्लांटेशन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। एंड टेक सच मेजर्स विच आर इको फ्रेंडली। और हमें वो मेजर्स, वो इकदाम उठाने चाहिए जो इको फ्रेंडली हो, जिससे हमारे इकोसिस्टम को, जिससे हमारी एटमॉस्फेयर को, इकोसिस्टम को कोई नुकसान ना पहुँचे, कोई नुकसान ना पहुँचे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 2 क्वेश्चन थे जिनके मैंने आंसर लिखे। आप ठीक तरह से नोटबुक पे लिखना, तो कल आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह लैंग्वेज वर्क। तो खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।